सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, अब हमारे देश की जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका में अब बहुत बड़ी जो है सुधार होने जा रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इन सभी जगह पर जो है एक प्रथा लागू है। ये प्रथा है वंशानुगत प्रथा, जिसको हम नेपोटिज्म प्रथा कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक ही जाति के लोग, एक ही वर्ण के लोग, पूरा कुल खानदान पूरा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक ही लोग जो है, एक ही परिवार के सदस्य जो है जस्टिस बनते चले जाते हैं। लेकिन ये प्रथा साथियों अब कहीं ना कहीं बैंड होगा और अब जो है चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, इन सभी जगह पर जो है सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, जैसे साथियों चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे फारसी हो, चाहे सिख हो, ये सभी धर्म के लोग जो है जस्टिस बन पाएंगे और साथ ही साथ सभी जाति के लोग भी जस्टिस बन पाएंगे। यह साथियों इसमें एक पत्र दे दिया गया है हमारी देश की जो न्यायपालिका है, हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके कॉलेजियम के पास साथियों अभी इस समय जो है एक लेटर पहुंच चुका है। और साथ ही साथ हमारे देश की जो मुख्य न्यायाधीश है CJI संजीव खन्ना, उनको साथियों एक स्पेशल लेटर थमा दिया। तो अब साथियों बहुत बड़ा जो सुधार होने वाला है। अब लेटर में क्या कुछ मांग किया गया, क्या कुछ बोला गया है, सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, हमारे देश के चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, इन दोनों जगह पर जो जजों का जो नियुक्ति किया जाता है, चाहे साथियों प्रमोशन की बात हो, यानी पदोन्नति की बात हो, या साथियों फिर नियुक्ति की बात हो, ये टोटल साथियों एक कॉलेजियम सिस्टम से किया जाता है, एक कॉलेजियम प्रथा से किया जाता है। जिस प्रथा में साथियों ये नियम बना के रखा है कि जो कॉलेजियम में ये 5 सदस्य होंगे, ये 5 सदस्य जिसको चाहेंगे उनको जज बना देंगे, जस्टिस बना देंगे। चाहे राज्यों का हाई कोर्ट का जज बनाना हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना हो, वो प्रमुख होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो वर्तमान का कौन है, संजीव कुमार खन्ना है। यही साथियों मेन होता है कॉलेजियम सिस्टम का सबसे हेड, प्रमुख। इसके साथ साथ 4 सदस्य और होता है। ये 4 सदस्य और एक CJI, कितना हुआ 5। ये 5 जस्टिस ही मिलकर तय करता है किसको जज बनाया जाए या नहीं जज बनाया जाए। इसके बाद इसका सिफारिश को भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। इसके बाद राष्ट्रपति फाइनल जो है क्लियर कर देता है कि हाँ इसको यहाँ का जज बनाया जाए। तो इस प्रक्रिया से साथियों क्या होता है, जजों का नियुक्ति होता है। अब ऐसे में होता क्या है, जो 5 लोग है ना, जो 5 लोग CJI हो गया, इसके साथ साथ और जो 4 लोग हो गए, वो जो जस्टिस है वो लोग देखता है कि मेरा कुल खानदान का कौन कहाँ का वकील है, कौन जज है, उनको ही हम बनाएंगे मुख्य न्यायाधीश, उसी को बनाएंगे हम जस्टिस। तो अपना पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक वंशानुगत प्रथा जो है वो लागू करके रखता है। मेरा भतीजा लोग होगा, मेरा भतीजी लोग अगर वकील है बड़ा, तो उसको यहाँ का हम जज बना देते हैं। चाहे देखेगा कि भैया यहाँ का ये जस्टिस मेरा भतीजा है, चाहे मेरा बेटा है, तो इसको चलो हम सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं। तो ये जो प्रथा चलता है ना, ये कॉलेजियम के तहत ही चलता है। अब इसको लेकर जो है हाल ही में आप लोग को बताते हैं कि दिसंबर में जो है ना, कॉलेजियम का ही जो 5 सदस्य है, इसी में से एक लोगों ने जो है एक चीज लेटर में लिख दिया, और लेटर में कह दिया भैया नहीं, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो प्रथा है ना, नेपोटिज्म वंशानुगत प्रथा, इसको कहीं ना कहीं बेंड करना चाहिए। अब दूसरे लोगों को भी अवसर देना चाहिए। अब जो एक ही परिवार का सभी लोग जज बन रहा है। तो ये साथियों दिसंबर में भी जो है इसको लेकर बहुत बड़ा टिप्पणी किया था और इसको लेकर चर्चा किए थे, बैठक किया था। अब लेकिन साथियों फिर से जो है अब जो है हमारे देश की जो न्यायपालिका है उनके पास अब लेटर पहुंच गया है। अब क्या कहा गया लेटर में, अब लेटर में साथियों ये कहा गया है, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि इस देश का जो इस समय कॉलेजियम उसमें कितना लोग हैं और क्या क्या नाम है। पहला साथियों CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, ये पहला है हमारा व्यक्ति, कॉलेजियम का पहला व्यक्ति है। अगला साथियों है BR गवई, ये साथियों दूसरा व्यक्ति है हमारा, ये 5 सदस्य होता है कॉलेजियम में, दूसरा ये है। तीसरा साथियों हरिषिकेश साथियों ये है। अगला साथियों अगला है सूर्यकांत शर्मा, ये साथियों हो गया चौथा, ये चौथा व्यक्ति हो गया साथियों। 5वां जो है
ये एस ओका, ये व्यक्ति साथियों है 5 यही 5 लोग साथियों वर्तमान का हमारा जो कॉलेजियम है उसका साथियों यही 5 लोग है। अब साथियों हुआ क्या है कि वर्तमान में जो है तेलंगाना एक, दूसरा साथियों जो पुदुचेरी है वहां का जो बार एंड बेंच है, जो बार काउंसिल है, उनके द्वारा साथियों जो है एक पत्र लिखा गया है और उस पत्र में कहा गया है कि कॉलेजियम के तहत इस प्रकार से जो नेपोटिज्म जो सिस्टम चल रहा है, इस नेपोटिज्म सिस्टम को थोड़ा सा बंद कर दिया जाए और हमारी जो लोकतंत्र में जो देश के सभी लोगों को समता का अवसर दिया है और समता का अवसर को देखते हुए जो है सभी धर्म के लोगों को जो है जस्टिस बनाया जाए। ये साथियों ये काउंसिल बार एंड बेंच बार काउंसिल के द्वारा जो है इस प्रकार से जो है सीजीआई के पास स्पेशल जो है एक लेटर लिखा है और जो हमारे देश का कॉलेजियम है उनके पास साथियों ये पत्र लेकर जो मांग किया गया है और इसके लेकर जो एक्सेप्ट कर लिया हमारे देश का जो सीजीआई है वो इस लेटर को एक्सेप्ट किया और इसके ऊपर साथियों फाइनल जो एक बैठक होने वाला है और इस बैठक में साथियों जब अगर पूरी तरह से राय बन जाता है तो जितने भी धर्म के लोग हैं सभी धर्म के लोगों को जो है क्या बनाए जाएंगे, जस्टिस बनाए जाएंगे। पर अगर अच्छा से कार्रवाई किया गया साथियों, अगर इस प्रकार से अगर नेपोटिज्म सिस्टम अगर कॉलेजियम में हो रहा है जो अपने भाई भतीजावाद का तरीका अगर चल रहा है तो ये समझ लीजिए हमारा लोकतंत्र का जो अवसर है वो अवसर का कहीं ना कहीं समाप्त किया जा रहा है। तो इसलिए साथियों तेलंगाना के द्वारा और जो पुदुचेरी है वहां की जो बार एंड बेंच है बार काउंसिल के द्वारा जो है यह पत्र लिखा गया सीजीआई के पास और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम उनके पास। और साथियों ये सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो सीजीआई है उस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया और सीजीआई खुद से कह दिया कि हाँ इसके ऊपर हम सुनवाई करेंगे, हम इसके ऊपर विचार करेंगे और एक बैठक करेंगे। और बैठक के बाद साथियों अगर ऐसा हो जाता है तो होगा क्या कि सभी धर्म के लोगों को जो है ना कहीं अब जस्टिस और जज बनने का एक अवसर प्राप्त होगा और ये कॉलेजियम सिस्टम इस प्रकार से क्या होगा धीरे धीरे बेंड हो जाएगा साथियों। और बेंड साथियों होना भी जरूरी है। आप लोगों को मैं बता दूं कि वर्तमान समय में जो है ना सुप्रीम कोर्ट में एक भी मुस्लिम जो है नहीं है, मुस्लिम जस्टिस नहीं, एक भी सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम जस्टिस नहीं, एक भी जस्टिस नहीं साथियों। हमारा सुप्रीम कोर्ट में 34 जो है जस्टिस होते हैं लेकिन एक भी जस्टिस वर्तमान में जो है मुस्लिम जस्टिस नहीं है, चूंकि एक तो था उसका भी साथियों रिटायरमेंट हो गया। बाकी बात साथियों आज का विषय आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।